चौरसिया, हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत ही बिरले लोग ऐसे होते हैं जो खेत की मजदूरी करके, मजदूर के रूप में अपना जीवन शुरू करके मुख्यमंत्री तक की गद्दी पर पहुंचते हैं। जी हां, ऐसे ही बिरले मुख्यमंत्रियों में से एक है बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि आजकल 2020 का मैच खेल रहे हैं। सर, आजकल आप 2020 का मैच क्यों खेल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हमें समय कम मिला है। 6 महीना तो हमारा आचार संहिता में चल जाएगा, तो 15 महीना में 6 महीना उधर चला गया, तो हमारे पास 8-9 महीना रहा। तो 8 महीना 9 महीना में ही हमको सब काम करना है। अगर जल्दीबाजी में काम नहीं किया जाएगा तो फिर सिर्फ आए और गए एक रूटीन के रूप में हो जाएगा। आप बॉलर हैं या बैट्समैन? तो निश्चित है कि हम बैट्समैन हैं। और बॉलिंग कौन डाल रहा है? अब बॉलिंग तो आप लोग कर रहे हैं। तो आप हर बॉल पे छक्का मार पा रहे हैं कि नहीं? तो ये तो पहले कहा कि ये जजमेंट आप लोगों को करना है। ये जजमेंट हमको करना है। ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपके इस्तीफे की ही चर्चा चलती रहती है कि मांझी जी आज इस्तीफा देंगे, मांझी जी कल इस्तीफा देंगे, आज नीतीश जी उनसे इस्तीफा ले लेंगे, कल जनता परिवार उनसे इस्तीफा ले लेगा। इस्तीफे की चर्चा हो। देखिए, यही स्थिति है जिसको हम कहते हैं भ्रामक स्थिति है, और ये जानबूझ करके कुछ लोगों के द्वारा पैदा किया जाए। पर ये कुछ तो लोग तो आपकी पार्टी के ही हैं। हम जवाबदेह हैं बिहार की जनता के प्रति और निश्चित रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। यदि नीतीश कुमार जी अगर कुछ कहेंगे तो हम विचार ही नहीं करेंगे, निश्चित हम उनके अनुरूप बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो उनके साथ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, पार्टी में हैं, या कुछ लोग अगल बगल के लोग भले इस बात को वर्णन करते हो दूसरे रूप में, पर नीतीश कुमार जी तो मन ही मन चाहते हैं कि जीतन राम मांझी इस्तीफा दे दें। ये बात आप भी जानते हैं। उनकी मन की बात आप जानते हैं? मन की बात नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हम जानते हैं। नहीं, हम नहीं समझते। हमारे एक ऐसा आदमी को जिसको कि हम कभी जिंदगी में भी सोचा था कि हम चीफ मिनिस्टर होंगे, हम एमएलए होना चाहते थे, लेकिन ये कृपा है लोगों की, जनता की, भगवान की, कि मंत्री भी बने। मंत्रालय के लिए भी कभी किसी से नहीं मांगा। और ये नीतीश कुमार जी की बहुत भारी एक सोच है, जिस सोच के तहत हम मुख्यमंत्री हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम सदा जुमला बोलते हैं कि हम लोग गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं है। आपने उनके सब चहेते अफसरों को ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह नए रिप्लेसमेंट करे जो दलित, महादलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं। देखिए, यही सोच की बात है। सवाल है, ऑफिसर किसी का होता है, ऑफिसर सरकार का होता है, सरकार में काम करने वाले लोग होते हैं। रही बात ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई पनिशमेंट है? ट्रांसफर पोस्टिंग तो इसलिए भी होता है, अमुक जगह मेरा काम कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, अच्छा पदाधिकारी को वहां पर लगाओ। अमुक जगह काम में शिथिलता है, तेजी लाने के लिए लगाओ। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जिस प्रकार से शतरंज की गोटी चलती है कि कैसे हम मात दें, तो उस प्रकार से विकास के काम को कैसे आगे बढ़ावे, इस लहजे में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। लोग कह रहे हैं यही गोटी तो आपने चली है इसलिए कि प्रशासन ठीक ढंग से चले, ज्यादा त्वरित ढंग से काम हो। इसका कतई मतलब नहीं कि नीतीश कुमार के आदमी हम उनको हटाए। हमारा कोई आदमी है? हम तो कोई नहीं आदमी, हमारा सब तो उन्हीं का आदमी है। आपने सीक्रेट मीटिंग करी ना, आपने टीवी पे बोला मैंने सीक्रेट मीटिंग कर रहा हूँ SC ST वालों के साथ। अजुआ मीटिंग नहीं किया, ये मीटिंग नीतीश कुमार भी कर चुके थे। उस समय कोई नहीं कहा, लेकिन हम जब मीटिंग किया, चूंकि हम कह के चल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार रोड मैप खींचे हैं उसी पर हम चलेंगे। ये बात अलग है कि अपने समय काल में एक बार मीटिंग किया, हम 8 महीना में हम 3 बार मीटिंग कर लिए। तो स्वाभाविक है कि हम थोड़ा सा उसको धारदार बनाना चाहते हैं। आपका एक बयान याद दिलाता हूं। आपने पहला बयान दिया था कि नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और चुनाव के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी पार्टी की इच्छा है। लेकिन बाद में आपने ये भी कहा कि मैं महादलित हूं, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मुझे पता है कि मेरे दिन गिनती के हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री अब महादलित होगा। आपने नीतीश कुमार का पत्ता तो काट दिया। नहीं, देखिए, पत्ता काटने की बात नहीं है, सोच की बात है, विचारधारा है। हम आज भी कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। यदि जनता दल यूनाइटेड की बहुमत हो गई या नेता चुनने की बात होगी, तो पहला जीतन मांझी होगा जो नीतीश कुमार को नेता पद के लिए ये करेगा, प्रपोज करेगा। लेकिन
जिस समाज के हम लोग हैं, हमारे होने मात्र से समाज में एक प्रकार से उत्तेजना आई है। लोग समझा है कि हमारा राज्य है और दूसरा लोग ये समझता है कि उस पर अत्याचार मत करो, उसी का आदमी बैठा हुआ है। तो ये समाज को भला हो रहा है, इससे वो राहत सोच रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि जीतन मांझी अगला मुख्यमंत्री हो या न हो चिंता नहीं, लेकिन दिल की बात है कि यदि महादलित दलित वर्ग के लोग अगर मुख्यमंत्री अगला होता है तो ज्यादा अच्छा है। यही हमने कहा, आज भी कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का पत्ता तो कट गया। कैसे कटेगा? कटेगा ही, जब महादलित ही अगला होगा। इच्छा हमारी है, आप दिल से कह रहे हैं। इच्छा हमारी है कि वैसे हो, लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि हम उनका नाम प्रपोज करेंगे। मतलब इच्छा तो आपकी यह है कि नीतीश कुमार नहीं। ठीक बात है, इच्छा और कमिटमेंट में फर्क होता है। नहीं, आपका कमिटमेंट नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन इच्छा महादलित के बनने की है। मतलब इच्छा नीतीश कुमार के बनने की नहीं है। तो आप बनाइए, आप तो इसको कहवाना चाहते हैं। नहीं, कहवाना नहीं चाहता हूं मैं, तो आपकी इच्छा की बात कर रहा हूं कि इच्छा नीतीश कुमार की बनने की नहीं है आपकी। नहीं, इच्छा की बात नहीं है, कमिटमेंट हमारा है, हम उनको ऐसा कहेंगे। लेकिन ये जरूर दिमाग में बात आती है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर चीफ मिनिस्टर होंगे तो बेहतर होगा। अब लोग समझें, लोग से ये करें। मतलब आप पार्टी में राय रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं, हमारा तो पहले यह है कि हम नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। मांझी जी, आप दो बात कर रहे हैं यहाँ पर। दो बात किसे कर रहे हैं? दो बात कर रहे हैं। इच्छा आपकी ये है कि शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर हो और प्रपोज आप नीतीश कुमार का नाम करेंगे, तो ये तो दो बात हो गई ना। अब हम प्रपोज करेंगे, आगे जाकर के जो लोग वहां पर हैं वो क्या करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम अपना जो कमिटमेंट है वो तो करेंगे ही। मतलब आप चाहेंगे कि बाकी लोग के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जाए, वो नीतीश कुमार का नाम प्रपोज ना करे? ये आप कह सकते हैं, हम वैसा नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी भी जब आपको हटाने की बात हुई थी तो आपका पूरा कैबिनेट जो है आपको हटाने के खिलाफ हो गया था। लोग कह रहे हैं कि मांझी जी इतने पॉलिटिकल मैच्योर हो गए कि उन्होंने पूरे कैबिनेट को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैबिनेट में उनकी बात नहीं चलती है। नहीं, मैं तो अभी की बात कह रहा हूं। मैं तो आपको 2 दिन का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मांझी जी इतने पॉलिटिकल मैच्योर हो गए कि पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी हो गई। अब देखिए, ये आंतरिक बात है, पुरानी बात, इस चीज को बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कहने की बात थी जो हमने कह दिया। अच्छा, आगे इसका अर्थ लगाइए आप लोग। अर्थ तो निकलेगा, क्योंकि आपकी हर बात का अर्थ निकलने लगा है। आप सब टीवी चैनल लान लगाए खड़े हैं कि मांझी जी का इंटरव्यू चाहिए, मांझी जी का इंटरव्यू चाहिए। ये आपकी मानता है? नहीं, नीतीश कुमार का इंटरव्यू कोई नहीं मांग रहा है। अब सब जीतन राम मांझी जी का इंटरव्यू मांग रहे हैं। इसको भी आप कभी गौर करिएगा, जब आप रात में सोइएगा तो इस बात को गौर करिएगा कि जीतन राम मांझी जी का इंटरव्यू सब लोग क्यों मांग रहे हैं। लेकिन मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। आप बताइए, मुख्यमंत्री के तौर पर आपने कहा कि हमारा आकलन बिहार की जनता करेगी और आप हम जैसे लोग करेंगे जो टीका टिप्पणी करते हैं सरकारों पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार पर। लेकिन नरेंद्र मोदी के काम को प्रधानमंत्री के तौर पर आप कैसा आंकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो काम अभी है, और भी पहले हमने कहा है कि अभी तक निराशाजनक कार्य, और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो क्या कर रहे हैं उसका हमने बहुत दिमाग नहीं लगाया है। लेकिन चूंकि बिहार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, बिहार के संदर्भ में जो उन्होंने वादा किया था अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। हम अभी भी आशान्वित हैं, अभी भी आशान्वित हम हैं, और अंदाज है उनको समय हमने मांगा है उनसे मिलने का। और जैसा कि मुझे कन्वे हो रहा है कि अगला 20 तारीख को उनसे समय मिलेगा। अभी बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग निराश हैं। आप निराश हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में आपने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। हम तारीफ नहीं की थी, हमने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जा दे देंगे, हमारे पैसा जो ड्यू है वो दे देंगे, हमारे बिजली परियोजनाओं को पूरा कर देंगे, हमारे नेशनल हाईवे रोड है उसको ठीक कर देंगे, तो हम उनको धन्यवाद बोलेंगे। आपने तो सब कुछ मांग लिया, छोड़ा क्या? वो कर देंगे तो कहिए देंगे हम। धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है? ये हमारे कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति का हिसाब है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप उनकी तरफ आ जाएं। सीपी ठाकुर ने कहा कि मांझी जी आए तो स्वागत होगा। अब उनकी बात है, हमने तो कोई बात ऐसी सुनी नहीं है, ना हमसे कोई बात वैसी की है। ये तो आपने कहा था सुशील मोदी ने, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि अगर मांझी साहब की सरकार गिरती है तो हम उसको समर्थन देंगे। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं। और जैसे शुरू में ही
हम जब विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे तो माननीय लालू जी ने हम लोगों को समर्थन दिया, तो समर्थन के पीछे उनका कुछ सिद्धांत था, उस लाइन पर किया। अब आगे की बात, हमारी गिरने की बात, हमको कहीं जाने की बात होगी तब ना। ये तो एक संभावित बात है जिसकी कल्पना ही किया जा सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आप कभी बीजेपी में जा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, आप इतनी पार्टी घुमाए, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, अब सिर्फ बीजेपी बाकी है। आप सोच सकते हैं कि घूमने का कारण है कि किनके साथ हम हाथ मिलाया, जो गरीबों की बात किया, जो हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ सर्वधर्म समभाव का मामला है, यहाँ जातिगत मामला नहीं है, संविधान हमारा उसी ढंग से। और जिस पार्टी के लोग कहें कि बहुत अरसे के बाद हिंदुस्तान में एक हिंदू राज्य स्थापित हुआ है, हम तो नहीं समझते हैं कि जो भी हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास करने वाला कोई भी आदमी इस बात से भी वाकिफ रखेगा। तो वैसी परिस्थिति में उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं। अगर हम जनता परिवार की एकता पर आए तो मुझे लगता है कि अगर एकता होती है तो सबसे पहले गाज आप पर गिरेगी, क्योंकि लालू जी भी आपको हटाना चाहते हैं। क्या लालू जी कहें तो आप इस्तीफा दे देंगे? देखिए, हम लोग पार्टी से बंधे हैं, सिद्धांत से बंधे हैं। पहले भी हमने कहा कि नहीं तो हम मंत्री बनना चाहते रहे हैं, नहीं तो हमने कोई विभाग की मांग की है, और न कल्पना भी सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए कौन हटाता है इसकी कभी कोई चिंता नहीं। आपको लगता है कि नीतीश जी के साथ साथ जब 2015 में विधानसभा चुनाव होंगे, जो कि इसी साल होने हैं, बस 7-8 महीने बाकी हैं, तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अभी तो हम हैं। मैं तब तक की बात कर रहा हूं। हम कल के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम हैं, आज मेरा है, और आज को हम बाखूबी उपयोग कर रहे हैं। जी, आपके बयानों पर अक्सर विवाद हो जाता है। आप सोच समझ के बोलते हैं या जो मन में आता है वो बोलते हैं, दिल से बोलते हैं? लोग यही समझता है कि जो मन में आता है वो बोल देता है। वो हमको हल्का करने के लिए, उनकी मानसिकता यही है कि उनको विश्वास ही नहीं होता है कि एक गरीब का लड़का, अनुसूचित जाति का लड़का इस ढंग की बात बोलता है। क्या गंभीर बात क्या है, जरूर मजाकिया लहजे में बोला होगा। ये उनकी सोच है। नहीं, जैसे आपने कहा जनता बिजली मांगती है, जब जनता बिजली मांगती है तो आप कह देते हैं मैं आपके वोट से नहीं जीतता। हमको नहीं कहना चाहिए, बात सही है, डेमोक्रेसी का तगाजा है, लेकिन हम भी तो हाड़ मांस के बने हुए हैं, कभी तो उत्तेजना आ जाती है। हम 10,000 आदमी के सामने अच्छी बात बोल रहे हैं और वो इनकलाब जिंदाबाद बुला करके खलल पैदा करता है, तो उसको डांट करके हमने कहा कि साहब तुम्हारे वोट से हम नहीं जीते हैं, जो तुम हल्ला कर रहे हो, तुम शांत रहो, इतना लोग हमारी बात सुन रहा है, उसको सुनने दो। आपने कहा कि कालाबाजारी कोई क्राइम नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि क्राइम नहीं है। बेटी को शादी देने के लिए, बेटा को ठीक करने के लिए अगर कुछ हद तक कहीं चोरी तुम कर लिया और तुम पकड़ा गया और वो केस मेरे डिसीजन के लिए आएगा तो हम तुमको माफ कर देंगे। हमने तो यही कहा। अब इस चीज को दूसरे रूप में लोग कहा, और इस चीज को यही कहा कि हिंदुस्तान के लोग, बिहार के लोग गलत ढंग से समझा। लेकिन यही प्रश्न नंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब हम भाषण दे रहे थे तो टर्की के एक करस्पॉन्डेंट यही सवाल पूछी थी, और जब हम उसको ये दोनों बात को समझाया, वो आधा मिनट तक समूचा हॉल क्लैपिंग से भर गया और थैंक्स गॉड ब्लेस यू ये सब का बात आने लग गई। तो हमको तो यही अफसोस आता है कि हमारी बात बिहार के लोग समझते नहीं है कि समझ करके भी कुछ वैसा करना चाहते हैं। और वही इंटेलेक्चुअल फोरम, ये कॉमन राज्यों का, राष्ट्रों का प्रतिनिधि वहां थे जहां हम भाषण दे रहे थे, तो वर्ल्ड समझ सकता है। लेकिन बिहार के वो लोग जिनका माइंड सेट गड़बड़ है वो हमारी बात को नहीं समझते। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं और इस सब जगह कहते हैं कि भले वो लोग न समझे, लेकिन जिसके लिए हम बोले हैं वो हमारी बात को समझने लग गया है। हम इसीलिए कहा था कुछ लोगों को, वो भी बात बता देता हूं कि आप तो इससे तर्क मार के हमको ठोकर मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे करते हैं, हम डिमोरलाइज होने वाले नहीं हैं। और यही बचपन से ठुकराते रहे, पढ़ने के समय में मौका नहीं दिएगा पढ़ने का, और करते करते पढ़ भी लिख गए, आ गए, आज मुख्यमंत्री हो गए। भैया इसी तरह से ठुकराते रहो तो कहीं प्राइम मिनिस्टर नाम हो जाए।
लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन है आपको? नहीं, एम्बिशन तो कहा कि कोई एम्बिशन नहीं मेरा है। एम्बिशन तो है कि विधायक मैं रहूं बस। अच्छा ये बताइए, आपने ऊंची जाति के लोगों को विदेशी क्यों कहा? हमने नहीं कहा है, ये स्थापित तथ्य है। जिस समाज के लोग हल्ला करते हैं उसी समाज के R.S. शर्मा हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है। उन्होंने ही कहा है कि यहाँ जो द्रविड़ संस्था के लोग हैं, द्रविडियन हैं, उनका अपना हिसाब है, वही मूल निवासी है। बाकी लोग तो फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ईरान वगैरह से लोग आए हैं। ये बात है कि आज वो 4000 वर्ष पहले आए और आज वहां के रह गए, तो वेरी मच यहाँ के लोग हैं, इंटाइटल हैं, सब कुछ है, सरकार है, हमारे भाई भाई हैं। लेकिन हम उनको कैसे कह देंगे कि बिहार के रहने वाले हैं, कैसे कह देंगे कि गया के रहने वाले हैं, कैसे कह देंगे कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? वो बाहर से आए हैं, आज घुल मिल गए हैं, हमारे साथ हैं। आपने कहा कि गरीबों के इलाज में अगर खिलवाड़ हुआ तो आप हाथ काट लेंगे। ठीक कहा, और आज भी कहते हैं। पर इसमें तो धमकी की वो आती है, एक मुख्यमंत्री धमकी दे। काटने का मतलब पर उनके अधिकार को सीमित करने का मामला हुआ, और ऐसा हमने किया है। बहुतों को, किसी को सस्पेंड करना, किसी को ट्रांसफर करना, ये सारी बातें हुई है। तो उसमें मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मंशा मात्र मुहावरा थे, और मुहावरा है ऐसा। नाक काटने की बात कही जाती है तो क्या होता है, नाक काट लिया जाता है का? पर तो नाक कट गई, मतलब मेरी इज्जत उतर गई। वही बात है, हाथ कट गया, दैट मीन्स कि हमारा कहा जाता है ना। अच्छा, आखिरी 2 सवाल सर, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। ये बताइए आप कि क्या इतने महीनों बाद आपको महसूस होता है कि आप नीतीश कुमार के रबर स्टैम्प सीएम हैं? अब हम कैसे कहें इस चीज को तो आपको कहना होगा, क्योंकि हमको तो लगता है कि आपको रबर स्टैम्प सीएम, या ये कहें कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया है। नहीं, ये बात हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी की बहुत महानता है, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, और जब कभी हमको मौका मिला तो उन्होंने अच्छा सजेशन दिया। क्या हम ये माने गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया? ये आप लोगों की बात है। अगर हम कुछ ज्यादा अच्छा भी करेंगे तो नीतीश कुमार दुखी नहीं होंगे, बल्कि सुखी होंगे कि हमारा बनाया हुआ आदमी अच्छा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपसे बात करने में बहुत मजा आया। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने अपनी मन की बात हमसे कही। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज